हेलो दोस्तों, मैं संदीप तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे मैथ की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके तहत हमने पहला चैप्टर वैदिक मैथ शुरू किया है और हमने अभी तक यहाँ पर भिन्न-भिन्न प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखा है। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस भी की है। आज हम इस पार्ट में 25 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहली संख्या 50 ली है। 50 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, आप सबको मालूम भी होगा। 50 इंटू 50 ये सीधा सीधा 2500 हो जाता है। चलिए, ये तो आसान था। चलिए हम नेक्स्ट में शुरू करते हैं। अब हमें 51 का स्क्वायर निकालना है। 51 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इसको हम लिखेंगे 01। ये क्या है? 25 से 1 कम है। हम इसे सीधा सीधा लिख देंगे, अर्थात 2601। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जैसे पिछली क्लासेस में बताया था कि हम वहाँ पे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर रहे थे? 100 को बेस मान रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 100 को ही बेस मान रहे हैं, लेकिन यहाँ 50 के करीब है, इस वजह से 100 को आधा करके बेस माना जा रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे अभी अगर हम आपको बताऊं 54 की संख्या का स्क्वायर निकालना, तो जैसे 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और यह क्या है? 25 से 4 ज्यादा है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 29। अर्थात 2916 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 54 का वर्ग कितना हो गया? 2916। इसी प्रकार अगर हमें 57 का निकालना हो, तो 57 का 7 का वर्ग हमें याद है 49 होता है। या 25 से या 50 से 7 ज्यादा है, इसमें 25 में 7 जोड़ देंगे, अर्थात 32। अर्थात 32 49 ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 57 का स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है? 32 49। हमने आप सबको एक नया तरीका भी बताया था, जिसके तहत आप इसको और आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं हमें अलग-अलग तरीके से स्क्वायर निकालना सीख याद रखना चाहिए, ताकि कहीं भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम इसे आसानी के साथ कर सकें। अब जैसे क्या उनका स्क्वायर निकालना मैंने एक और तरीका सिखाया था और उससे भी निकाल सकते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो 5 का नम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब जैसे 5 का नम 5, 5 दूनी 10, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1062। अब यहाँ पे आप जैसे 51 का समझ पाए, मैं आपको सेम तरीके से अगर 54 का सिखाऊं, तो 54 का 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 5 चौक 20 दूना 40। 6 1 9 2 29 16। आप चाहे इस तरीके से लगाइए, चाहे जो अभी तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें 59 का निकालना हुआ तो क्या कर सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे 9 का वर्ग कितना होता है? 81। इसे 81 लिखेंगे। या 25 से या 50 से 9 ज्यादा है, तो 25 में क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 34। अर्थात 34 81 मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात 59 का वर्ग कितना आ रहा है? 34 81। इसी प्रकार अगर हमें 63 का निकालना हुआ, 63 का निकालना हुआ, तो 13 या 50 से क्या है? 50 से या 13 ज्यादा है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। हम क्या लिखेंगे? 69। एक हमारा शेष बचेगा। या 50 से 13 ज्यादा है। 25 में क्या करेंगे? 13 जोड़ देंगे, साथ में बचा हुआ एक और शेष जोड़ देंगे। इस प्रकार कितना हो जाएगा? हमारा 39 हो जाएगा। अर्थात 63 का आंसर कितना आएगा? 39 69। 63 का हमारा कितना आ गया? 63 का वर्ग 39 69 आ गया। इसी प्रकार अगर हमें 67 का भी निकालना हुआ, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या जैसे कि मैंने एक और तरीका बताया था अभी, जैसे मैंने डिस्कस किया था, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मेरी मानिए तो सबसे आसान तरीका आपको, जैसे 67 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो इस प्रकार से निकालिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है, 36। इस प्रकार 6 से 42, 42 दूना 84। तो ये अभी सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे, 4 4 8, 8 से 14, और ये 44
89, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 67 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 44, 89। इसी प्रकार अगर हमें 69 का निकालना हुआ तो 69 का भी इसी सेम तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। अगर उस तरीके से ना निकालना चाहें तो एक और तरीका है इसका। 69 का अगर हमें वर्ग निकालना हुआ, यह क्या है, 50 से 19 ज्यादा है। 19 का वर्ग कितना होता है? 361 होता है। 61 लिखेंगे, 3 यहाँ पे हमारा शेष बच जाएगा। यह 25 से या 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 19 ज्यादा है। इसमें क्या करेंगे, 25 में 19 जोड़ देंगे और 3 और शेष जोड़ देंगे। अर्थात हमें क्या करना है, 25 में 22 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 47। 47 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 47 और 61। 47 और 61, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 69 का जो स्क्वायर आया वो 47, 61 आया। चलिए इसी प्रकार 71 का हम देखेंगे, 73 का देखेंगे और 74 का देखेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि 71 का वर्ग हम जिस तरीके से निकालना, हम यहाँ पे दो तरीका आपको एक साथ सिखा रहे हैं। आप मेरी मानिए तो जो आपको आसान लगे वही अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे 1 का वर्ग कितना होता है? 0 1। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 7 एक नम 7, 7 दूनी 14। इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म में छोड़ देंगे, पहला रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, उसके बाद से लिखते हैं 1 4 9 1 10 5 50 और 41, मेरा आंसर हो गया। अर्थात 71 का वर्ग कितना आया? 50 41। इसी प्रकार आप एक काम कीजिएगा, 73 और 74 का स्वयं निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं आपको 74 का बता ही देता हूँ। 74 का अगर निकालना हुआ तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 7 चौका 28 दूना 56। 56 है, इसको जोड़ देंगे। 6 6 1 7 9 5 14 और ये 54 कितना आ गया? कितना आ गया? ये मेरा 545476, ये मेरा आंसर हो गया। अर्थात 74 का कितना आ गया? 5476 मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे 48 47 और 43 का हमें जैसे अगर निकालना हुआ तो हम इसको तो उसी सेम दो तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये क्या है कि यह 50 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0 4। हमने पहले ही बताया कि जब किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो उसे 2 डिजिट में लिखते हैं। यह 50 से 2 कम है, हमने क्या किया है, 2 इसमें से 2 का वर्ग करके लिख दिया 0 4। यह क्या है? 50 से 2 कम है, तो हम 25 में क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे, अर्थात 23 0 4। 23 0 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 47 का स्क्वायर निकालना हुआ, यह 50 से क्या है? 3 कम है, तो यह 50 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0 9। 0 9 लिखेंगे। उसके बाद यह 50 से 3 कम है, अर्थात 25 में से हम क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे, 22, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 43 का निकालना हुआ, यह क्या है? 50 से 7 कम है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। और ये क्या करेंगे? 50 से 7 कम है, यहाँ पे 25 से 7 कम कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे हम 25 से 7 कम कर देंगे। 25 से 7 कम करने पे कितना आ जाएगा? 18। इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 18 49। अब अगर हमें निकालना हुआ 42 38 37 32, आप 42 का स्वयं निकालिए, मैं आपको अगली संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपको 38 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो 38 का सेम तरीके से निकाल सकते हैं या अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। तो 38 का स्क्वायर कितना होता है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और 8 3 24 दूना 48, इसको क्या करें? आपस में जोड़ देंगे। 8 6 14 4, हासिल आए 1, 9 1 10 4 14। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि 14 44, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आप इसे मेरी मानिए तो याद रखिए, कहीं कहीं ये कैलकुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार अगर हमें 37 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो 37 का भी स्क्वायर हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं या दूसरे तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे निकाल सकते हैं। आप मेरी मानिए तो इसको भी स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर 32 का स्क्वायर निकालना हुआ तो 32 का भी सेम तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं या अलग तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। मेरी मानिए कि जो अगर 50 या 100 के करीब करीब जो संख्याएं हैं
उनको जो अभी तरीका मैं बताया उस तरीके से निकालिए, और नहीं तो बाकी सारी संख्याओं का स्क्वायर अभी जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 दूनी 6 दूना 12, इनको क्या कीजिए आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 10 24, 10 24 कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 29 का भी निकाल सकते हैं, इसे आप स्वयं निकालिए और मैं आपको 27 का स्क्वायर निकालना बताता हूँ। 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 7 दूनी 14 दूना 28, 9 8 4 12 2 वहां से लाएंगे 6 2 1 7, 729, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात 27 का स्क्वायर कितना आ गया 729। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट हर प्रकार की संख्या का स्क्वायर निकालना सिखा दिया है, जितना कि आपके एग्जाम में आवश्यकता पड़ती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अभी तक का वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।